हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में थोड़ा सा आत्मकारक ग्रह को लेकर एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रही है। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक्स से समझने की कोशिश आज के इस वीडियो में कर लेते हैं, ताकि जो लोग पीछे के वीडियो देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, उन्हें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग समझ बन जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब कभी भी किसी भी जीव के जीवन की बात की जाती है तो हम लोगों ने पहली श्रृंखला में ये पढ़ा था कि आत्मा यानी कि सूर्य उनकी सबसे पहली जरूरत है। सूर्य के बाद जीव के रूप में देखे जाते हैं गुरु, और कर्म के रूप में देखे जाते हैं शनि। तो जब कर्म जीव को हासिल होता है, जब कर्म जीव को हासिल होता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी के बनने की, यानी कि हमारा जो जन्म होता है वो हम इस कर्म भूमि पर किसी कर्म को करने के लिए आए हुए होते हैं। अब शनि कर्मा है, गुरु जीव है, ये दोनों आखिरकार किसी माध्यम से ही कार्य करेंगे। तो वो जो माध्यम है वो है शरीर। शरीर के लिए हम लोग देखते हैं इसको मंगल को। ये चीज साइक्लिक वे में किसके पास जाती है? मंगल के पास जाती है। ठीक है, तो मंगल जो है वो हमारे शरीर को दर्शाता है। और जब एक आत्मा अपने कर्म, फिर अपना जीव यानी कि बुद्धि विवेक, और साथ ही साथ अपना देह यानी कि मंगल हासिल कर लेती है, तब एक प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है। ये तो पहला सिस्टम था जिससे हम नाड़ी के कंसेप्ट से पकड़ते थे कि हाँ, किस तरीके से ये जो सूर्य है जिसे हम आत्मा का कारक मानते हैं वो पूरी सृष्टि को चलाने में सहायक होते हैं। और सृष्टि को चलते समय तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला, आपका शरीर के अंदर भी मूवमेंट्स हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हैं। ठीक है, वो चाहे एक जस्ट बॉर्न हुआ बच्चा हो या एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ कर्म के अंदर ही देखा जाता है। तो पहली कंडीशन शनि। दूसरी कंडीशन, हम सभी किसी भी माइंड स्टेट में काम कर रहे हैं, वो जो है वो है हमारा धी, हमारा सोचने समझने की शक्ति, वो है कहीं ना कहीं हमारी विजडम, वो है हमारा जुपिटर। और इसके बाद हमारे पास एक शरीर मौजूद है और उस शरीर को हम कहते हैं मंगल। तो ये जो साइकिल थी, इस साइकिल से किसी भी प्रकार के जीव, मनुष्य हो या अदर श्रेणी में कोई भी जीव है, वो सब जन्म ले लेते हैं। अब बात यह उठती है कि इंडिविजुअल जो एक जीव आया है, उस जीव के जीवन में क्यों दूसरों से अंतर देखने को मिलता है। तो जो एक इंडिविजुअलिटी है, आपका अपना एक यूनिक नेचर है, वो कंडीशंस कैसे समझी जाती है? इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो सब एक से ही कार्य नहीं करते नजर आते। ऐसी स्थिति में हम किस कंसेप्ट को देखते हैं? आत्म कारक। अब जब हम आत्म कारक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कोई एक सर्टेन प्लैनेट है जो कि हमारे जीवन, हमारी आत्मा को बहुत ही स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कंट्रोल करता नजर आएगा। उस पर्टिकुलर प्लैनेट को कहते हैं आत्मकारक। जब हम डेफिनेशंस में जाते हैं तो हम मानते हैं वो ग्रह जो कि हाईएस्ट डिग्री लेगा, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो भी होगा आपकी कुंडली में, वो आपका क्या बनेगा? आत्मकारक ग्रह बन जाएगा। अब आत्मकारक ग्रह हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्यों होता है, ये प्रश्न कई बार दिमाग के अंदर आ सकता है। तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इस पॉइंट पे लिया जाता है कि उस ग्रह ने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा चीजें देख रखी हैं। ये कंसेप्ट दिया गया कि जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो किसी भी भाव, किसी भी राशि में बैठ के चलते एक उच्चतम डिग्री पर आके बैठा हुआ, उसने अपने तरफ से सबसे ज्यादा चीजों को देख समझ रखा है। और जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है,
जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है, जिसे हम कहते हैं दर कारक, यानी जिसके साथ हमें सबसे ज़्यादा कर्म करना होगा। समझिएगा फिर से, आत्म कारक सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, और इसी तरीके से एक प्लैनेट आएगा जो सबसे कम डिग्री का होगा। तो जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है, जिसने कि अभी बहुत ज़्यादा कर्मा नहीं किया, उस पर्टिकुलर के हिसाब से कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक कर्मा होना है, लेकिन उस कर्मा को एक्चुअल में जो कंट्रोल करेगा वो प्लैनेट वो होगा जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा। इस कारण से जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो राजा है, वो अपने नीचे के स्तर के सभी ग्रहों को ये बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इस वजह से उस पर्टिकुलर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को हम आत्म कारक के रूप में पढ़ते हैं। अब आत्म कारक ग्रह जो है उसको क्या धर्म अलॉट किया गया है, यही हमारी पूरी श्रृंखला का आधार था कि आपका जन्म कहीं ना कहीं जो 4 केंद्र हैं नवांश के, क्योंकि नवांश एक्चुअल में क्या दर्शाता है, 9th हाउस जिसे हम धर्म का भाव मानते हैं उसका डिवीजन होता है। तो उस डिवीजन के अंदर जो अलग अलग राशियां आ रही हैं, उस राशि के अंदर हमें हमारे आत्म कारक मिलते हैं और नवांश में किसी एक स्पेशल प्लेसमेंट के तहत मिलते हैं। तो जो उनकी प्लेसमेंट थी वो प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि कौन से वो 4 धर्म के केंद्र हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा जीवन इस दुनिया में चलता हुआ नजर आता है। तो वही 4 केंद्रों को सबसे पहले फोकस किया जाता है कि आत्मा यदि इस केंद्र में आ गई है तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने बताया था वो था आपका 4th हाउस। 4th हाउस जो है वो सोसाइटी के लिए और देश के लिए किए जाने वाले कर्मों को दर्शाता है। तो जब तक आत्मकारक ग्रह तीसरे, चौथे और 5वें से कनेक्ट होता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि जीवन के अंदर हमें मातृभूमि के प्रति या समाज के प्रति कार्य करना है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता इसलिए होती है, कई बार हम लोग लाइफ के अंदर किसी दूसरी चीज में फंसे हुए हैं और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती और बढ़ती ही चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे जिस मकसद को अचीव करने आए, अटेन करने आए, वो नहीं पकड़ पा रहे, और उस वजह से जो नेचुरल कैपेसिटी हमारी है हम उसको खोने लगते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हम सीरीज यूज कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए खासकर है जो बार बार अक्सर ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे जीवन के अंदर क्या ही करना चाहिए। इसमें ये जो फैक्टर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि ये आपके प्रोफेशन के अंदर दिखाई दें, बी स्पेसिफिक। ये जरूरी नहीं है कि ये आपको आपके एग्जैक्टली प्रोफेशन के अंदर दिखाई दें। ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि यदि आप अपने फैक्टर्स को इन पर्टिकुलर धर्मास के साथ कनेक्ट करके रखते हैं तो आपको लाइफ के अंदर कोई ना कोई नेचुरल सपोर्ट मिलता नजर आता है जो कि आपकी ग्रोथ को काफी हद तक बढ़ा सकता है। बस इतनी सिंपल सी चीज थी कि हम आत्मकारक ग्रह को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग लाइफ के अंदर यहाँ और वहाँ भाग रहे हैं कि ये उपाय पकड़ें, वो उपाय पकड़ें, ये करें, वो करें, वो कम से कम यदि इन 4 चीज़ों को समझ के उनके प्रति अपने आप को एक लेवल तक मूव ऑन देना शुरू कर देंगे तो 90% तक लाइफ के अंदर के जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आत्मकारक ग्रह लेकर आया है उसकी तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे को जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो किसी ना किसी रूप में पूर्ण होती नजर आती है। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ नौकरी और शादी, ये 2 ही सवालों में उनकी ज़िंदगी घूमती फिरती नजर आती है। तो जब जो लोगों को जॉब्स की कंडीशंस देखनी है वो लोग क्या करें, वो आत्मकारक ग्रह की जगह अमात्य कारक ग्रह को देखना शुरू कर दें, क्योंकि अमात्य कारक ग्रह के बल पर ही व्यक्ति जीवन के अंदर धन उत्पादन करता है। ठीक है,
और जितने भी लोगों को उनके सिर्फ विवाह से जुड़ी हुई चीजों को जानना या समझना है, वो लोग कुंडली में सबसे लोवेस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है जिसे दर कारक कहते हैं, उसकी स्थिति को नवांश में और कारकांश में देखकर समझकर अपने जो कुछ भी एनालिसिस है उसे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में 90% लोग इस फंडे की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते कि वो आत्मा क्या चाहती है। वो ये चाहते हैं दूसरा 400 करोड़ कमा रहा है तो मेरे को भी 100 करोड़ कमाना है। हमारा क्या पोटेंशियल है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमें उसका कोई भी लेना देना नहीं है। बस दूसरे ने ये किया तो हम भी ये करेंगे। ये जो कंसेप्ट चल रहे हैं उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस कंडीशन में फंसती है। आत्मकारक ग्रह जिस चीज को लेने आया है वो चीज उसको मिल नहीं रही तो आप अंदर ही अंदर बेचैन हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो अच्छी प्लेसमेंट्स में, अच्छी पोजीशंस में जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन इस पर्टिकुलर का काम है, और जब तक हम उस चीज को नहीं अचीव करते जिस चीज के लिए वो आई है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आत्मा बेचैन है। 100 करोड़ कमा लें, 4 लाख करोड़ कमा लें, 40 लाख करोड़ रुपए कमा लें, फिर भी आत्मा किसी चीज को लेकर बेचैन है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने दुनिया में सब कुछ बनाया और फिर एक वक्त आने पर सारी चीजों का त्याग कर दिया। तो वही कंडीशंस हैं कि एक्चुअल में अगर आप आत्मकारक ग्रह को, अपने आप को समझ पाते हो, अपने पोटेंशियल्स को समझ पाते हो, तब जाकर आप अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट्स को नेचुरली कर पाएंगे। अगर किसी का आत्मकारक यहाँ बैठा है तो उसे खुद पे फोकस करना है। अब किसी का आत्मकारक यहाँ बैठा है, ठीक है, अब यहाँ बैठा है तो मान लिया कि शादी भी नहीं हुई है तो वो अपनी फैमिली पे फोकस करे, वो थोड़ा सा आस पड़ोस अपने साझेदारी पे फोकस करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि बैठा है तो पार्टनर से, साझेदारी से या अपने फैमिली के ऊपर जब आप कनेक्ट होकर काम करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस आपको सेटिस्फाइड फील भी कराएगी, और साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी में पाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है तब जाके आप एक्चुअल में ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों का आत्मकारक ग्रह यहाँ पर नजर आता है, जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशन से ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि यूनिवर्सल सोसाइटीज के लिए काम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन के अंदर हफ्ते भर में एक आध दिन निकाल कर भी यदि उससे जुड़ा हुआ काम धीरे धीरे शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर आप धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे। ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने किसके लिए देखी है? आत्मकारक की। यही कंडीशंस को दोस्तों, अगर ये पूरे कंसेप्ट्स को आप समझ पाते हैं तो अलग अलग चर कारकों पे इसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कि अमात्य कारक का प्रयोग करके देखिएगा, प्रोफेशंस के अंदर जितने भी लोगों को जॉब के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं वो अपने सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को उठाइएगा और उसकी सिचुएशन को सबसे पहले नवांश में देखिएगा। नवांश में देखने के बाद उस प्लैनेट को सेम तरीके से जैसे आत्मकारक को बनाया था हमने कारकांश में, उस तरीके से अपने अमात्य कारक को भी आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चेक करके उससे कुंडली बनाइएगा और वहां से उसकी प्लेसमेंट को देखिएगा, समझिएगा और फिर बताइएगा आपके प्रोफेशन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स आपको पकड़ में आती है या नहीं। जो लोग मैरिज के रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फिर यही होगा कि जो सबसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको उठाइएगा, उसको नवांश में डालिएगा, नवांश से फिर वो प्लैनेट की पोजीशन जो है देखिएगा और वहां से उठा के फिर कारकांश से फिर चीजों को देखिएगा। होगा क्या? देखिए, जिस तरीके से आत्मकारक ग्रह को कोई ना कोई एक धार्मिक कर्म अलॉटेड है, उसी तरीके से जो दूसरे कारक ग्रह हैं, चर कारक ग्रह हैं, उनको भी कोई ना कोई धर्म अलॉट किया गया होगा। वो पर्टिकुलर नवांश प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के रिलेटेड क्या धर्म है वो बता देगी। संतान से जुड़ा हुआ यदि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो फिर आप पुत्र कारक ग्रह को चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सवाल और उठ सकता है, वो ये
कि एक जगह होता है 7 कारक और एक होता है 8 कारक। तो देखिए 8 कारक सिस्टम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे कि 7 का सिस्टम हमने वहां पे लिया है जहां पे आत्मकारक ग्रह की बात है। ऐसा कहा जाता है कि राहु को तब यूज कीजिए जब कोई प्लैनेट्स डिग्रीज के अंदर इक्विवेलेंट होने लग जाए तब, अन्यथा नहीं, क्योंकि आत्मकारक में वो पर्टिकुलर ग्रह जिसका खुद का एक नेचुरल अस्तित्व होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। राहु केतु जैसे ग्रह जो हैं ये जिनकी राशियों में बैठते हैं उनके स्वामी के या जिनके साथ बैठते हैं उनका तत्व ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आत्मकारक ग्रह की प्लेसमेंट पोजीशन में हम राहु को इंक्लूड नहीं करते। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वहां पे आपको राहु आत्मकारक दिख जाएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से समझिएगा नेचुरल आत्मकारक जो है वो सूर्य है, और फिर सूर्य के बाद सभी ग्रह जो उससे भले मित्र हो या शत्रु हो लेकिन किसी ना किसी स्थायी नेचर को दर्शाते हैं, उन ग्रहों को ही हम आत्मकारक के रूप में चेक करते हैं। इससे हटके बाकी की चीजों की तरफ जब हम बढ़ने जाएंगे तब 8 वाले सिस्टम में अगर राहु आत्मकारक आ रहा है तो उसको माइनस करके सेकंड वाले को आपको ये देखना है कि वो आत्मकारक है और फिर डिग्री चेक करनी। वहां पे पहुंचने के बाद जो भी कंडीशन आपको मैच आउट करनी है, भ्रातृकारक भाई बहनों के लिए, भ्रातृकारक माता के लिए, पितृकारक पिता के लिए और पुत्र कारक संतान के लिए, तो उनकी भी सिचुएशंस को आप इसी कंसेप्ट से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे के कुछ चार्ट्स के अंदर, नवांश की ही सीरीज में आगे के कुछ चार्ट्स के अंदर उनके ऊपर भी चीजें देखेंगे। संतान का कारक का प्लेसमेंट क्या था, क्यों संतान को प्रॉब्लम आया, जॉब के कारक का क्या प्लेसमेंट था, तो वो किस तरीके से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। बेसिक कंसेप्ट बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं कि जहां पर इस पूरी सीरीज के अंदर हमें ये पकड़ना समझना है कि जो कुछ भी लाइफ के अंदर होता है उसके लिए हमारा कोई एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी न किसी धर्म से बंधा हुआ है, और यदि हम उस कॉन्ट्रैक्ट उस धर्म से जुड़ के कार्य कर रहे हैं तब हर उस कार्य के अंदर हमें संतोष सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। आई होप कि अब चीजें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी। आगे के जो 3-4 वीडियोज और इसमें बनेंगे वहां पे अपन आत्मकारक के साथ साथ कुछ लोगों के लाइफ की अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैरिज वाले में धरकारक को यूज करेंगे, जहां पर संतान की प्रॉब्लम होगी वहां पे पुत्र कारक को यूज करेंगे, कुछ जॉब्स वाली कंडीशंस में हम अमात्य कारक को भी यूज करेंगे। धन्यवाद।